वसहाबिक या हबीब अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ मेरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई और मैंने जल्दी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक थाम लिया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमन की निजात किस अमल में है? मोमन वो कौन सा अमल करे जिसकी वजह से उसको निजात मिले? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उक़बा, ज़ुबान थामे रखो, अपने घर में ही बैठा रहा करो और अपनी ख़ताओं पर रोता रहे। अपनी ज़बान को थामे रखो, अपने घर में बैठे रहो और अपनी ख़ताओं पे रोते रहा करो। फिर दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मुलाकात हुई तो आपने ख़ुद मेरा हाथ पकड़ लिया और फरमाए, उक़बा, क्या मैं तुम्हें तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान में उतरी हुई तमाम सूरतों से बेहतरीन 3 सूरतें ना बताऊं? दूसरी मरतबा ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ थामा और ये फरमाया कि उक़बा, तुम्हें ऐसी आयात न सिखाऊं, ऐसी सूरतें न सिखाऊं या तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान यानी चारों आसमानी किताबों में नाज़िल हुई और सबसे बेहतर हैं, सबसे बेहतर वो 3 सूरतें न सिखाऊं? मैंने कहा, हाँ हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला मुझे आप पर फ़िदा करे। फ़िदा का अबी व उम्मी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बतलाइए। बस आपने मुझे सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास और कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये सूरतें बताईं और फिर फरमाया कि देखो उक़बा, उन्हें ना भूलना और हर वक्त उन्हें पढ़ लिया करना। इसको कभी ना भूलना और हर वक्त पढ़ते रहा करना। फरमाते हैं कि फिर ना मैंने उन्हें भूला और ना ही कोई रात उनके पढ़े बगैर गुजरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हिदायत और ये नसीहत वसीयत करने के बाद ना मैं उन सूरतों को कभी भूला और ना ही मेरी कोई रात, कोई दिन, कोई लम्हा, कोई लहजा ऐसा गुजरा कि मैं उनको पढ़ने से भूल गया हूँ। हमेशा इनको बराबर पढ़ता रहा। फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और जल्दी करके आपके दस्ते मुबारक को अपने हाथ में लेकर अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बेहतरीन अमल इरशाद फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन, जो तू इससे कटे तू इससे जुड़े और तू इसे वो जो तुझे महरूम रखे इसे तू अता कर और जो तुझको ज़ुल्म करे तो इससे दरगुज़र करे और माफ़ कर दे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ऐसे अमल बतलाए जिसमें मोमन की निजात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइल की कैफियत को देखकर, उसके अंदाज़ को देखकर, उसके ज़ाहिर बातन को देखकर इरशाद फरमाते, उसे वही तलकीन करते जो उसकी ज़रूरत और जो उसकी तलब होती। और 3 सूरतें ऐसी बतलाएं जो तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान में बराबर नाजिल होती रही और उनको पढ़ने की ताकीद फरमाई। तो इनको कभी भूलना और ना इनको कभी छोड़ना। तो वो दिन को भी रात को भी हर वक्त पढ़ते, याद रखते। और जब इसमें पुख्ता हो गए तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे और कोई अमल बतलाइए। तो आपने फरमाया, जो तुझे महरूम रखे उसे तू अता कर, जो तुझसे कट जाए उसे तू जोड़ के रख, यानी सिला रहमी कर,
اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے تو درگزر فرما۔ یہی وہ سب سے بڑا عمل ہے، معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے مومنین کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت اور احترام سے نوازتا ہے، اور اس کی دنیا میں ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، اور آخرت میں ہر سختی، ہر مصیبت، ہر کرب سے اسے محفوظ رکھ کے اپنا قرب خاص اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ کیونکہ جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو جھکا دے، اللہ اس کو بلند و بالا کرتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی خاطر جو اسے کٹے وہ اسے جوڑے، جو اسے محروم رکھے وہ اسے عطا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے بچا کر ہر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔